हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज जो हमारा टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर हम एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है बेटा, ये पढ़ने वाले हैं। करंट कैरिंग लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है ये पढ़ने वाले हैं। जब करंट कैरिंग लूप के ऊपर फोर्स लगेगा तो करंट कैरिंग लूप घूमने लग जाएगा, यानी कि कुल मिला के हम निकालने वाले हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को रखने से करंट कैरिंग लूप के अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। तो जब टर्निंग इफेक्ट आता है तो वहां पर बेटा हम क्या निकालते हैं, हमेशा टॉर्क। तो टॉर्क निकालेंगे बेटा यहाँ पर आज हम। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा ये, क्योंकि हमें एक चीज़ मालूम है कि जितने भी हमारे फैन है, मोटर है, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिवॉल्व करती है वो इसी कॉन्सेप्ट पे रिवॉल्व करती है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा, तो आर्टिकल का नाम है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर कितना फोर्स लगता है, इसे पिछले लेक्चर के अंदर बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक लूप आप लेके चल रहे हो और उस लूप के अंदर से करंट फ्लो करवाते हो तो ये लूप बेटा एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। क्योंकि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने निकाला था, क्या आया था बेटा, आई ए, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था, अगर हम निकालना चाहे किस डायरेक्शन में होगा, इसकी एम की डायरेक्शन क्या होगी, तो उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए और अंगूठा जो बताएगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर बेटा। तो ये चीजें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका भी यूज इस आर्टिकल के अंदर आज होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, करंट कैरिंग लूप के ऊपर कितना टॉर्क लगता है, तो कंसीडर कीजिए एक करंट कैरिंग लूप। सबसे पहले एक करंट कैरिंग लूप लिया बेटा मैंने। इस करंट कैरिंग लूप रेक्टेंगुलर शेप का मैंने लिया है बेटा, इसमें से करंट फ्लो करवाया आई, ओके। इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बेटा। क्रॉस से समझ ही गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है बेटा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इनवर्ड डायरेक्शन में बेटा। हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड हमने बेटा अप्लाई किया इनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। चलिए, तो बेटा हम देखते हैं इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। हमें एक चीज मालूम है कि ये एक वायर है, मान लीजिए ए बी और सी डी। तो ए बी एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अंदर, तो फोर्स इसके ऊपर लगेगा ऊपर वाली डायरेक्शन में। और कितना फोर्स लगेगा बेटा, वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला पता है। एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है बेटा, उसका फॉर्मूला है ये, ओके। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो यहां पर चलिए रेक्टेंगुलर शेप जो है, यहाँ पर इसकी ये वाली साइड बी मान लेते हैं, ये वाली साइड ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटा वो ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमने इससे निकाला राइट हैंड पाल्म रूल से। करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा ऊपर वाली डायरेक्शन में। F1 इसको नाम दे रहा हूँ। और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, आई, करंट तो आई फ्लो कर रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी लेंथ कितनी है, बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा कितना है बेटा, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ओके। अब इस वाली साइड की बात कर लेते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस डायरेक्शन में, देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, F2। पहले हम चारों साइड पे फोर्स निकालेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले तो एक काम करो, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ क्या होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी अंदर की साइड ही होगी बेटा, क्योंकि करंट कैरिंग लूप है, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी अंदर की साइड होगी। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, when
एंगल बिटवीन, पहला केस लेके चल रहा हूं बेटा मैं कि अगर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, अगर दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड कर रखा है उसके बीच में और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बेटा हमारा अंदर की साइड इस करंट कैरिंग लूप का, उसके बीच में एंगल अगर 0 डिग्री का हो तो क्या चीज हमें देखने को मिलेगी। तो यहां से बेटा पहला फोर्स निकाला हमने इस वाले वायर के ऊपर, F2 हमें पता लगाया कि नीचे वाली डायरेक्शन में होगा तो F2 की वैल्यू क्या होगी बेटा IBB, इतना ही होगा फोर्स बेटा, और साइन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इस वाली आर्म के ऊपर AD के ऊपर फोर्स निकालते हैं। तो बेटा देखो करंट ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में बेटा, कितना लगेगा F3 नाम दो और IAB। ठीक है बेटा, क्योंकि इस एंगल तो चारों साइड के साथ यानी कि चारों वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वो तो बेटा हमारा कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है बेटा 90 का ही है। तो तीनों केस में हमने साइन थीटा नहीं लिया है अभी। देखिए बेटा चौथे आर्म के ऊपर, यहाँ पर फोर्थ आर्म के ऊपर कितना फोर्स होगा, तो F4 की वैल्यू निकालो। करंट देखो नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स बाहर की डायरेक्शन में ही लगेगा, तो क्या होगा IAP। अब यहां पर 4 फोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जो लूप लिया उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इस मैग्नेटिक फील्ड की चारों साइड के ऊपर बेटा हमने फोर्स निकाला। चारों साइड के ऊपर जब हमने फोर्स निकाला बेटा तो चारों साइड के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन हमें मिली। अच्छा, आमने सामने वाले जो फोर्स थे F1 और F2 वो दोनों इक्वल थे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन थे, ये कह सकते हो। यानी कि F3 F4 के इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये केस हमें यहां से मिला, पहला केस। ओके, तो यहां पर क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स अगर देखें, नेट फोर्स तो वो तो हो गया 0, क्योंकि इस वाले फोर्स ने इस वाले फोर्स को कैंसिल किया, इस वाले फोर्स ने इस वाले फोर्स को कैंसिल किया। सो नेट फोर्स तो हो गया बेटा यहां पर 0। क्या टॉर्क मिलेगा यहां पर, नेट टॉर्क मिलेगा, तो नेट टॉर्क भी नहीं मिलने वाला है। क्यों बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए एक कोइल है, रेक्टेंगुलर शेप की एक कोइल है। ठीक है, इस कोइल को एक फोर्स ऊपर खींच रहा है उतना ही फोर्स नीचे खींच रहा है, तो ये कोइल क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी बेटा, ऐसे ही रहेगी। एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो यानी कि क्या हो गया बेटा कि ये भी फोर्स क्या करेगा, इसको दोनों इक्वल है तो ये ऐसे खींचते रहेंगे और ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में। तो कहने का मीनिंग जो ये कोइल है बेटा ये ऐसे की ऐसी ही रहेगी, ना ऐसे घूमेगी ना ऐसे घूमेगी ना ऐसे घूमेगी ना ऐसे घूमेगी, तो किसी डायरेक्शन में नहीं घूमने वाली है। तो टॉर्क यहाँ पर 0 रहने वाला है। यानी कि जो फोर्सेस है बेटा जितने भी यहाँ पर सारे के सारे लाइन के अंदर है। लाइन फोर्स लाइन के अंदर क्या होते हैं बेटा, देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, दूसरा उसी लाइन में बिल्कुल नीचे की साइड खींच रहा है, इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्शन अगर मैच हो जाती है बेटा तो ऑब्जेक्ट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। क्लियर बेटा, लाइन ऑफ एक्शन देखो, इसको इसकी खींचने की डायरेक्शन ऊपर की साइड और इसकी बिल्कुल उसी लाइन में नीचे की साइड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर खींचने की और इसकी उसी लाइन में इधर खींच रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन मैच हो रही है यहां पर। नेट टॉर्क 0 क्यों आया, क्योंकि ऑल फोर्सेस, ठीक है, आर इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब मैंने यहां पर ऑल फोर्स नहीं लिखना चाहिए था। देखिए बेटा, मैं ये कह सकता हूं फोर्स F1 एंड F2 और फोर्स F3 एंड F4 आर इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये लिख लो बेटा, वैसा कि लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन है। सो यहां पर टॉर्क नहीं लगने वाला है। टॉर्क कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट में जो आमने सामने वाले फोर्स है बेटा वो सेम लाइन के अंदर नहीं है। देखिए सेम लाइन कह रहा हूं, ऐसे ऊपर से देखिए आप एक बार इसको,
ऊपर से देखिए बेटा, देखो ये जो आपके पास कोइल है रेक्टेंगुलर शेप की, इसको आप ऐसे साइड से मत देखिए, ऐसे साइड से मत देखिए, आप इसको ऊपर से देखिए, इसमें ऊपर से। तो ऊपर से कैसी दिखाई देगी बेटा, ध्यान दीजिए इसको, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं ऊपर से कैसी दिखाई देगी और क्यों कह रहे हैं हम टॉर्क 0 लगेगा। देखिए ऊपर से देखेंगे इसको, ऐसे ऊपर से देख रहा हूं मैं, ऊपर की साइड से देखूंगा तो आपको ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, कोइल का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला एफ भी दिखाई देगा सिर्फ, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, करंट देखो ऐसे फ्लो कर रहा है जिसके अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे अप्लाई कर रखा है, हमने ऊपर की साइड से देख रहे हैं बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा है। ज्यूम करके चला करो हर चीज को, और एक माइंड में सेट कर लिया करो पिक्चर, ठीक है, पिक्चर अपने माइंड में सेट किया करो। मैं ऊपर की साइड से इसको देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ एफ बी दिखाई देगी बेटा, मुझे क्या देगी, सिर्फ एफ बी दिखाई देगी, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर की साइड देखो तो मुझे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर की साइड, तो मुझे ऐसे जाती हुई दिखाई देगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और इस कोइल का मोमेंटम भी अंदर की साइड था, तो एम की डायरेक्शन भी बेटा अंदर की साइड होगी, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ये वाले दोनों फोर्स की बात कर लेता हूं पहले। ये हमें ऊपर से जब देखेंगे तो कौन से फोर्स दिखाई देंगे, F3 और F4 दिखाई देंगे ना। F3 इधर की डायरेक्शन देखो, ये वाला फोर्स दिखाई देगा ऊपर की डायरेक्शन से F3, और ये दिखाई देगा बेटा F4, सॉरी इधर वाला हमने F3 लिया है, ये F4 लिया है। तो देखो दोनों की लाइन मैच हो रही है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को इक्वल भी है और सेम लाइन ऑफ फोर्सेस से खींच रहे हैं, सो वी कैन से दैट यहां पर इन दोनों की वजह से टॉर्क नहीं लगेगा। अब देखिए इस वाली कोइल को मैंने ऊपर से देखा ऐसे, मुझे एफ भी दिखाई दी। अब मैं इस वाली कोइल को साइड से देखता हूं ऐसे, ठीक है, साइड से देखता हूं इस वाली कोइल को, तो साइड से मुझे कौन सी दिखाई देगी, एडी, साइड से मुझे एडी दिखाई देगी बेटा, ठीक है, ऐसे देख रहा हूं मैं, तो मान लो साइड से मुझे 8D दिखाई दे रही है, देखो साइड से मुझे 8D दिखाई दे रही है, ठीक है, और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है। भाई जो ये है 8D, इसके परपेंडिकुलर ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड, ओके। तो इसके ऊपर देखो, इधर से देखूंगा तो ये दो फोर्स दिखाई देंगे हमें, एक ऊपर वाला F1 और एक नीचे वाला F2, ये दोनों फोर्स की देखो लाइन मैच हो रही है। सो यहाँ पर क्या है कि एक ये सारे चारों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है एक दूसरे के, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, सो यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं होगा। चलिए बेटा सेकंड केस लेते हैं। फर्स्ट केस लिया कि जब M और B के बीच में एंगल 0 डिग्री का हो। सेकंड केस लेते हैं, देखिए बेटा सेकंड केस, when theta degree is the angle between M and B, B और M के बीच में अगर एंगल बेटा थीटा डिग्री का है तो चलिए देखते हैं। पहले मान लीजिए हमने ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ये तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ओके। यहां पर पहले कोइल बेटा ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, ये हमारी कोइल थी बेटा ABCD, ओके। लेकिन अब जब ये कोइल ऐसे थी तो इस कोइल का जो करंट था और सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था उसके और B के बीच में एंगल जो B अप्लाई कर रखा है उसके बीच में एंगल 0 डिग्री का था। लेकिन अब कह रहे हैं कि 0 नहीं है, थीटा मान लेते हैं, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, थीटा मान लेते हैं बेटा। थीटा का मीनिंग हम जो कोइल है वो अब ऐसे रख देते हैं, देखो क्या हो गया, ये सॉरी ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। देखिए बेटा मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इससे ध्यान दीजिए, ये पहले इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इसकी इनिशियल पोजीशन थी बेटा, और ये है हमारा ये लाइन है जिससे हमने इसको थोड़ा सा एंगल बना के इसको रख दिया। देखिए बेटा ये पहले आपके पास ऐसे रखी थी कोइल, इस कोइल को पहले कोइल ऐसे थी, अब थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, यानी कि ये एंगल बन गया थीटा। किसके बीच में, कोइल के
ठीक है, पहले इनिशियल पोजीशन की कोइल और बाद में जो कोइल को हमने घुमाया, देखो पहले कोइल ऐसे थी, फिर कोइल को हमने थोड़ा सा घुमा दिया, यानी कि थीटा डिग्री एंगल थोड़ा सा घुमा के अब रखा हमने इसको। तो देखिए, देखो अगर आपकी कोइल का मैग्नेटिक मोमेंटम ऐसे था अंदर की साइड, ध्यान दीजिए ऐसे था, और बी की वैल्यू भी इधर ही थी। अब कोइल को घुमा दोगे तो बी तो उधर ही रहेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या घूम जाएगा बेटा, कोइल के साथ साथ क्या घूम जाएगा, एम घूम जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन घूम जाएगी। कितना डिग्री घूमेगी, जितना डिग्री आपने कोइल घुमाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और बी के बीच में एंगल थीटा डिग्री का होगा बेटा, थीटा डिग्री का होगा। चलिए अब फिर से टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे, और टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा, हमें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है वो, ठीक है बेटा, ये दो चीजें हमें यहां से चाहिए होती है। तो फोर्स पता करते हैं फिर से। चारों करंट फ्लो करवाया बेटा इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो करवाया, आई करंट। चलिए फोर्स निकालते हैं। अब देखिए फोर्स निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि करंट जो है भाई, देखो ये कोइल इस तरीके से थी, ऐसे थी। अब इस कोइल का ऊपर वाला हिस्सा देख रहा हूं मैं, ये ए बी, ठीक है, पहले ए बी ऐसे था, बिल्कुल सीधा रखा था। ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से फिर से ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी ऐसे रखा था। मैग्नेटिक फील्ड था इसका, इसके ऊपर अप्लाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा इस कोइल को ऊपर से देखने से ऐसे रखा था, अब इसको ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, यानी कि अब जो है ये हो गए पोजीशन इसकी, थीटा एंगल हमने इसको घुमा दिया, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये हो गई और बी की डायरेक्शन ये, तो इसके बीच में भी एंगल थीटा डिग्री का ही हो गया। ये एम की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में जो एंगल है अब थीटा डिग्री का हो गया। लेकिन फोर्स की बात करेंगे, देखिए बेटा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये ऐसे है, करंट इस ए बी के अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा एंगल में बदलाव तो आ ही गया, देखो करंट के और बी के बीच में भी एंगल मान लो थीटा डिग्री का हो गया, कुछ और हो गया, 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसके ऊपर फोर्स तो बाहर की साइड ही लगेगा ना, यानी कि फोर्स तो कहने का मीनिंग ऊपर की साइड ऐसे लगेगा। F1 फोर्स, और F1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, लिख लेता हूं मैं यहां पर, आई बी साइन 90 माइनस थीटा। ओके बेटा, चलिए अब देखिए नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पर जैसे ये ए बी था, ऐसे ही हमारा सी डी था पहले, अब सी डी भी इतना ही घूम गया, ठीक है। तो यहाँ से बेटा F2 की वैल्यू क्या आएगी, नीचे की साइड जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई बी साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों फोर्स अब भी इक्वल है। क्या ये दोनों फोर्स इक्वल तो है, क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन में है या नहीं है। देखिए बेटा एक फोर्स अब भी ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों के दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। देखिए सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, यानी कि इफेक्ट ऑफ F1 F2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है बेटा कौन सी, AD और BC, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, करंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों आपस में अब भी परपेंडिकुलर है। इस वाली साइड को देखें तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड अब भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो F3 फोर्स, ठीक है। इसमें करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में F4, और F3 की वैल्यू क्या होगी, IAB। F4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, IAB। दोनों फोर्स ये भी इक्वल आ गए, लेकिन ये दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में थे, सेम लाइन ऑफ एक्शन में थे। फिर से डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ऊपर से हमने देखा, सॉरी साइड से देखते हैं पहले इस कोइल को। ये कोइल पहले ऐसे थी, अब थोड़ी सी ऐसे टर्न हो गई है। पहले ये कोइल ऐसे थी, अब थोड़ी सी ऐसे टर्न हो गई, तो यहां से देख लेते हैं इसको। पहले ये कोइल ऐसे थी, अब थोड़ी सी टर्न हो गई, तो इस कोइल को ऐसे देख लेते हैं, इस डायरेक्शन से। देखना हमने क्या है बेटा, किसको देखना है, AD को।
जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड अप्लाई है, तो अंदर वाला साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखा देता हूँ मैं बेटा। लेकिन इसके अगर हम साइड से देख रहे हैं तो हमें कौन से फोर्स दिखाई देंगे, एक तो ऊपर वाला फोर्स और एक नीचे वाला फोर्स, यानी कि F1 और F2 फोर्स। अब भी दोनों देखो, सारे दोनों के दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। क्या है बेटा, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। लेकिन अगर मैं ऊपर से देखता हूं इसको, पहले कोइल ऐसी थी, थोड़ी सी ऐसे घूम गई, अगर मैं ऊपर से इस कोइल को देखता हूं तो पहले कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी जिसपे F3 और F फोर्स ऐसे लग रहे थे बेटा, यानी कि दोनों फोर्स की सेम लाइन ऑफ एक्शन थी ऊपर से अगर AB को देखता हूं तो। लेकिन अब क्या हो गया, अब यहाँ से AB ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। हमने कहा थीटा एंगल हमने कोइल को घुमा के फिर रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बेटा अब जो है F3 इधर लग रहा है और F4 इधर लग रहा है। इसको एक काम करो F3 नाम दे दो बेटा, इसको F4, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, ऐसे लग रहा है ये फोर्स ऐसे लग रहा है या फोर्स ऐसे लग रहा है, गलत डायरेक्शन लिए, ऐसे लग रहा है बेटा। फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है AD और B के बीच में अब भी बेटा 90 डिग्री का ये एंगल है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में और फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि फोर्स उधर और फोर्स इधर ही लग रहा है, F3 और F4। ठीक है बेटा, देखिए इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गई है, यानी कि पहले अगर कोइल को हमने इसके बीच में ऐसे रखा हुआ था बेटा, तो F3 और F2 फोर्स जो था वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में था, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में थे। लेकिन जैसे हमने थीटा एंगल बना के रखा इसको, तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन देखो चेंज हो गई दोनों फोर्स की। ठीक है बेटा, तो ये अब भी देखो A और B है, लेकिन अब की बार क्या है, थीटा एंगल बना के हमने इसको रखा है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसी को हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस डायग्राम को मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो किस फोर्स, अब यहां पर टॉर्क होगा, समझ रहे हो, यहां पर टॉर्क देखने को आपको मिलेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो किस फोर्स की वजह से, देखो एक फोर्स इधर लगेगा, ध्यान दीजिए, ये है आपके पास। ठीक है, पहले ये दोनों फोर्स ऐसे लग रहे थे, अब देखो ऐसे होगी कोइल, अब एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ऐसे खींचेगा, देखो कोइल ऐसे घूमेगी ना। देखो बेटा, एक फोर्स, पहले दोनों फोर्स ऐसे थे, तो ये ऐसे खींच रहा था, ये ऐसे खींच रहा था। ठीक है, तो कोई आपके पास टॉर्क नहीं था। लेकिन अब कोइल ऐसे है, लेकिन फोर्स अब भी इसको इधर खींच रहा है, अब भी इधर खींच रहा है। नेट फोर्स तो अब भी देखो F1 F2 F3 F4, नेट फोर्स तो अब भी 0 होगा, यानी कि ये फोर्स ये इसके इक्वल है। लेकिन ये दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टॉर्क यहां पर प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क यहां पर बेटा 0, नेट टॉर्क 0 नहीं रहने वाला है, वो तो निकालेंगे। देखिए बेटा, ये फोर्स अब भी इस डायरेक्शन में, ये फोर्स अब भी इस डायरेक्शन में, तो ये जब ऐसे लगेंगे बेटा, तो ये क्या करेगी, कोइल घूमेगी। देखिए ऐसे ऊपर से देखिए, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मेरी उंगली देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, तो ये जब ऐसे खींचेंगे, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो कोइल क्या करेगी बेटा, घूमेगी, तो टर्निंग इफेक्ट कोइल के अंदर आएगा। तो फोर्स का काम कौन कर रहा है बेटा, F3 ले लो या चाहे F4 ले लो, इनकी वजह से घूम रहा है। तो यहाँ पर IAB रख देंगे, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रखे, तो बेटा जो फोर्स होते हैं उनका जो परपेंडिकुलर होता है ये वाला, ये रखना है हमने। ठीक है बेटा, तो एक काम करेंगे, देखो AB जो है, AB की लेंथ कितनी थी, जो कोइल थी, कोइल की ऊपर वाली साइड की लेंथ हमने क्या मानी थी बेटा, B मानी थी। ठीक है, तो यहां से ये पूरी क्या होगी बेटा, B, क्या होगी बेटा, ये पूरी B हो गई। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊं, चलो आपको दिख जाएगा, देखिए एक बार बाद में खींच लेंगे इस लाइन को। तो बेटा ये B/2 हाफ पे, ये रोटेशनल एक्सिस होगी बेटा इसकी, और इधर वाला भी B/2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां से एक लाइन खींचूंगा, इस B/2 को 2 कंपोनेंट में तोड़ूंगा, इधर B cos थीटा, B/2 cos थीटा, कोई थीटा एंगल है बेटा, ये थीटा एंगल है, और ये B/2 sin थीटा। ओके बेटा, अच्छा ऐसे ही हम बेटा इस वाले B को भी 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, इधर B/2 cos थीटा, और इस वाले को बेटा, इस वाली साइड को क्या नाम देंगे,
b/2 साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा, यानी कि 2 × b/2 साइन थीटा। देखो बेटा ये जो फोर्स लग रहे हैं इनके परपेंडिकुलर तो यही है ना, तो यहाँ से b/2 थी इसकी लेंथ, इसको थीटा के साथ वाले को b/2 कोस थीटा और इसको भी b/2 साइन थीटा। ऐसे ही ये भी क्या थी बेटा, b/2 थी, तो बिना एंगल वाले के साथ वाले को b/2 साइन थीटा और एंगल वाले के साथ वाले को b/2 कोस थीटा। तो हमारे काम तो यही आएगी, तो b/2 साइन थीटा प्लस b/2 साइन थीटा 2b/2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, टॉर्क IAB साइन थीटा। ओके बेटा, तो AB क्या है, A, ये A था, इसकी लेंथ A थी, B क्या था बेटा इसका, A क्या थी, लेंथ थी, B क्या थी, ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि एरिया किसका, कोइल का, तो IAB साइन थीटा। और IA क्या होता है बेटा, IA लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से, MB साइन थीटा। तो ये आ गया बेटा नेट टॉर्क ऑन दिस कोइल। ठीक है बेटा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो MB साइन थीटा क्या लिख सकते हो, M क्रॉस P। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में आपके पास टॉर्क ये आ जाएगा। क्लियर बेटा यहां तक सभी को। चलिए इसके केस पढ़ लेते हैं, अब हम इसके केस पढ़ लेते हैं बेटा टॉर्क के। पहला केस, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, यानी किसके बीच में थीटा, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कोइल एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री। तो 0 डिग्री था जब कितना टॉर्क आ रहा था, मिनिमम आ रहा था। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री हमेशा 0 होता है, इसलिए टॉर्क भी मिनिमम हो जाएगा और 0 हो जाएगा। बिल्कुल ये पढ़ चुके बेटा हम पीछे। चलो प्रूव भी कर दिया हमने, यहाँ पर केस में प्रूव भी कर दिया। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बेटा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा जो है बेटा वो 90 डिग्री पे सबसे बड़ी वैल्यू देता है। ठीक है, कितनी देता है, 1 देता है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। सो इसलिए टॉर्क भी क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, MB। ठीक है बेटा। चलिए तीसरा केस क्या है बेटा, यहां पर देखिए हमने 180 डिग्री हमने ले लिया बेटा, ले लिया इसी में ले लिया। 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो तीसरा केस लगाने की यहां पर जरूरत आपको नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आपने पूरा लेक्चर बेटा देखा और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप लोग निकालोगे। जब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।